जी 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 राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रविंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, चूंकि अभी जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर ये पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं और असुद्दीन ओवैसी जब जब जिस जिस जगह पर चुनाव होता है हमने अक्सर देखा है वहां आ जाते हैं और उनका भाषण और उनकी बातें बीजेपी को ही कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा देती हैं। क्या इस बार असुद्दीन ओवैसी एक बड़ी चुनौती के तौर पर विपक्षी दलों से मिलकर बीजेपी के सामने हैं? असुद्दीन ओवैसी की बातें किस और इशारा कर रही हैं? राम गोपाल यादव की बात किस और इशारा कर रही है? हालांकि मैं बार बार कह रही हूं अभी अखिलेश जी की टिप्पणी इस पर नहीं आई है, अखिलेश यादव की, लेकिन क्या एक ही सुर है समाजवादी पार्टी का? गीतांजलि जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर। और मेरे जो साथी डिबेट में बैठे हैं सभी को नमस्कार मेरा। ओवैसी साहब का कुछ अस्तित्व तो सारा देश जानता है। 2022 में जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था उसमें 95 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, और 95 सीटों में इनका जो रेशियो था वोटों का वो 0.49% था, मतलब आधा % से भी कम था। तो इनका वो रेशियो तो है नहीं। ये अभी ये देश को जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ये देश के अंदर और यूपी के अंदर खासकर जब इनकाउंटर होते हैं, जो बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करते हैं खास समुदाय के लोग, उनका ये इनकाउंटर करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म में आप देखोगे जो भी आक्रांता जो भी है, ये गलत काम जो भी कर रहा है उसको टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, ताकि समाज आराम से चैन की नींद सो सके। वो किसी भी धर्म के लोग हैं अगर आप देखोगे पीछे जाके तो। लेकिन अभी जैसे सूर्या का इनकाउंटर हुआ, सूर्या का जो मर्डर हुआ, उसके बाद में जो इनकाउंटर हुआ उसके ऊपर हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। क्या ऐसे मतलब बच्चों को जो मार देंगे वो लोग बाहर घूमते रहेंगे? ऐसे तो मतलब देश में मतलब किस किस्म का मैसेज आ रहा है देश के अंदर ये। तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हम मजलिस का जो परचम है, रविंद्र जी ये कहा गया असुद्दीन ओवैसी की ओर से कि मजलिस का जो परचम है वो चारों ओर दिखेगा, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये भी बताने की कोशिश जो है समाजवादी पार्टी को हो रही है कि देखिए अगर हम साथ में आते हैं तो हमें एक विशेष जगह चाहिए, और इस बात को कह भी चुके हैं कि अगर हमें सही तरीके से बुलाया जाएगा, अगर हमारा सम्मान रखा जाएगा तो फिर हम साथ में हैं। देखो गीतांजलि जी, ये ओवैसी साहब एक विशेष समुदाय के लिए राजनीति करते हैं। बीजेपी का जैसे है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये सारे समाज को, सारे सिस्टम को साथ लेकर चलने में आज जहां मतलब 12 साल मोदी जी को हो गए, 12 14 साल 13 साल, इतना लंबा टाइम से अगर ये सारे सिस्टम को साथ लेकर चल रहे हैं। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जो आतंकवादियों के साथ हैं। दिक्कत सिर्फ उन लोगों को है जो ऐसे मतलब देश के अंदर जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों का जो साथ दे रहे हैं। दिक्कत सिर्फ इन लोगों को है। इनको क्यों है? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो रही है। अब आज की डेट में मुसलमान, अगर मैं एक शब्द यूज करूं, मुसलमान आज तकरीबन 95% बीजेपी के पक्ष में खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है, वो समझ चुके हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बच्चे, मुस्लिम जो बच्चे हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, वो अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से अपना कोई MBBS बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, इस तरीके से मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको समझ में आ रही है कि सरकार का मतलब क्या है और मजलिस का मतलब क्या है। ये आज का युवा जो है वो बहुत अच्छे से, मुस्लिम युवा जो बहुत अच्छे से समझ चुका है। दान बहादुर जी, आपका हमेशा आरोप है कि बीजेपी समुदाय बांटती है, बीजेपी जाति बांटती है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं सर? असुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अपने भाषण में कह रहे हैं कि मजलिस का परचम बुलंद होगा, और इससे पहले भी गाहे बगाहे इस तरह की टिप्पणियां, भाषणबाजियां वो करते रहे हैं, तो क्या उनकी इस सोच का, क्या उनके इस मंसूबों का समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस तरह से इन्हें स्वीकार करती है? क्या उत्तर प्रदेश क्या असुद्दीन ओवैसी तैयार है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसकी नीति और नियत स्पष्ट हो। दान बहादुर जी, बहुत अच्छी बात है, आपको बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द याद हैं। मुलायम सिंह के शब्द क्या है? मुलायम सिंह जी ने, आपने ओवैसी जी की बात की, जब अल्पसंख्यक समाज ये देख रहा है कि हमारा हित, मुलायम सिंह जी ने क्या बोला था वो भी याद करो ना। मुलायम सिंह जी ने बोला था लड़के हैं गलती हो जाती है। आज की डेट में वो गलती जिसका मुलायम सिंह ने पक्ष किया था, वो गलती अगर कोई करता है तो अगले चौक पे वो उसका जो है वो टिकट कर चुकी होती है ऊपर की। बयान है, फिर हम बोलने लगेंगे माने ये नहीं। अच्छा बात यार, सच बोलना दोहरा मापदंड नहीं है आदिल साहब।
आदिल जी, आदिल जी, क्या राजनीति विश्लेषक का यही कर्तव्य होता है? आदिल जी, क्यों आदिल सच्चाई जी, को छुपा है? हम बताया अक्सर- कि नहीं? हम बताया अक्सर- कि कौन-कौन एयरपोर्ट बंद है? गीतांजलि मैम, इन आदिल साहब की तकलीफ मेरे बहुत अच्छे से समझ में आती है। इनको तकलीफ एयरपोर्ट से नहीं है, इनको कोई तकलीफ तकलीफ ये है नहीं है। जो ये मेरे जो मुझे गुंडागर्दी कोई कर रहे तकलीफ थे नहीं इस है। खास समुदाय के लोग, उनको बाबा लगातार अरे, टिकट दे रहे हैं मेरा बाप दादा उधर की देश की ऊपर की। आजादी में दिया, आपके तकलीफ दादा कुछ ने और है, आजादी बोलते नहीं कुछ किया, और हो आप आपके लोग। दादा देश की आजादी में जान दिया इस तरह की बातें ना करिए भाई। तकलीफ कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो आप। तकलीफ आप नहीं है। जहाजों से क्या ये मतलब, आपको दलाली जहाजों से का एयरपोर्ट कोई से नहीं है। आपके अंदर ये की तकलीफ हम राजनीतिक समझते हैं, विश्लेषक बन के बोलो, और आप वाजपेयी कहीं ना हो। कहीं सही इलाज कर रखा है। अरे बाबा बोलो ने ना, जो वाजपेयी इलाज हो। करा है, आदिल बिल्कुल जी, सही इलाज मेरा करा आप प्रश्न लोगों का। आपसे भी यही बाबा है की क्या सर। हिम्मत है बाबा की, दुनिया आदिल में जी, कोई उम्मीद कुछ कर रही नहीं हूँ कर नेटवर्क सकता सही आ है। रही होंगी, मेरा प्रश्न आपके पास अभी आ रहा नेटवर्क सही होगा। हो गया आपका? आदिल जी, हाँ, आपके अब्बा का भी नेटवर्क ठीक हो गया अभी होगा। नेटवर्क सही हो गया आपका? चलिए आदिल जी, ये तो अच्छी बात है, आपका बोलिए। नेटवर्क ठीक थोड़ा हो गया, चाबी तो भरनी सर पड़ती है, बताएं। नेटवर्क तब सही होता है इनका। सांप्रदायिकता की बात चाबी कर रहे हैं और नहीं, आपको सांप्रदायिक डंडा कहते हैं आप आपको होता है। बीजेपी को। आदिल जी, मेरा प्रश्न सुन लें सर। सांप्रदायिक कहते हैं आप बीजेपी को, दोहरा मापदंड वाले सांप्रदायिकता। को क्यों बैठाती है? आदिल जी सुनिए, आप सुनिए, चलिए मुझसे तो बात करिए आप सर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दें सर। आदिल जी, मेरे प्रश्न को समझिए सर। सांप्रदायिकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, क्या वो सांप्रदायिक देश और अपने लोगों में फर्क है? जो 95 टिकट दी थी ओवैसी आदिल साहब ने जी, यूपी के अंदर, रविंद्र जी, उसमें रुकिए अतीक अहमद जरा। के बेटे को भी टिकट दी थी। अस- अतीक अहमद के बेटे को टिकट दी थी। ऐसे ऐसे लोगों को ये टिकट दे रहे अपने हैं। लोगों से क्या तो समाज मतलब में है क्या आदिल जी मतलब आपका? अहमद तो जो है थोड़ा सा रुकिए, सेक्युलर है, रुकिए। और बाकी सांप्रदायिकता नहीं, है। अपने लोग समझना चाहते हैं। मतलब वाह आप भाई वाह। क्या समझ रहे हो, वो सारा देश समझ रहा है। ठीक है, विशेष- क्या कहेंगे रविंद्र जी, फाइनल प्रतिक्रिया से? मैम, जो बात होती है ना, बात है तो वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। चोर चोर मोसेरे भाई, ये जितना इकट्ठा हो सके ओवैसी साहब इकट्ठा करने लग रहे हैं इनको। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी इकट्ठा हो जाए तो इस देश की जनता को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि बीजेपी क्या करना चाहती है और विपक्ष जो है वो पूरा इकट्ठा होके क्या करना चाहता है, क्या बीजेपी की सोच है और क्या विपक्ष की सोच है। बस ये देश को ठीक दिशा दे। मैं जनता से भी यही अपील करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक। सही दिशा में देश को लेके जाएं। अश्विनी सही जी, फाइनल नेतृत्व का चयन करें। प्रतिक्रिया आपकी सर। अश्विनी जी, जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है हमारा, अपराध कम करने का मुद्दा